इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य 19 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य घृतं घृतपावानः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 19वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के घृतं घृतपावानः ये प्रारंभिक पद हैं। ओम घृतं घृतपावानः पिबत वसं वसा पावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशा प्रदिशा आदिशो विदिशा उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। हे घृत पावन जल के पीने वाले वीर पुरुषों, तुम घृतम अमृतात्मक जल को पिबत पियो। हे वसा पावाना नीति के पालने वाले वीरों, तुम वसाम जो वीर रस की प्राणवाणी अर्थात शत्रुओं को स्तंभन करने वाली है उसको पिबत पियो। हे सेनाध्यक्ष चक्रव्यूहादि सेना रचक प्रत्येक वीर को तू जिससे आकाश की हवे रुकावट अर्थात युद्ध में बहुतों के बीच शत्रुओं को घेरना असी है उस स्वाहा शोभन वाणी से जो दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रदिशा आग्नेयी नैऋति वायवी और ऐशानी उपदिशा आदिशा सामने आमने सामने मुहाने की दिशा विदिशा पीछे की दिशा और उद्दिशा जिस ओर शत्रु लक्षित हो वे दिशा हैं उन सब दिग्भ्य दिशाओं से यथा योग्य वीरों को बांट के शत्रुओं को जीतो। इस मंत्र के ऋषि हैं घृतं घृत पावान इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि विश्वे देवा देवता ब्राह्मणुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः पुनस्तत्र किंग भवतुर्महतीत्युपदिश्यते। फिर युद्ध कर्म में क्या होना चाहिए यह अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ लिखते हैं इसका, सेनाध्यक्षों को उचित है कि अपनी अपनी सेना के वीरों को अत्यंत पुष्ट कर युद्ध के समय चक्रव्यूह सेन व्यूह तथा शकट व्यूह आदि रचनादि युद्ध कर्मों से सब दिशाओं में अपनी सेनाओं के भागों को स्थापन कर सब प्रकार के शत्रुओं को घेर घाड़ जीत कर न्याय से प्रजा पालन करें। अब सेनाध्यक्ष जो सेना का मुखिया होता है उसको कहते हैं, तो उनका क्या कर्तव्य है सो इसमें बताया कि युद्ध लड़ने वाले जो हों उसका भोजन साजन रहन सहन ऐसा हो कि वह वीर बने। वीर ही नहीं रहेगा, बलवान ही नहीं रहेगा तो युद्ध कैसे करेगा। और अत्यंत पुष्ट युद्ध के समय पुष्ट होकर चक्रव्यूह हो, सेन व्यूह हो, बाज कहते हैं सेन को, तो बाज जैसे झपटता है मछली को ऐसे सेन व्यूह तथा शकट व्यूह, शकट कहते हैं बंदर को। तो ये लोग जिस प्रकार से दुश्मनों से लड़ना जानते हैं उसी प्रकार युद्ध क्रिया में कुशलता प्राप्त करके सब दिशाओं में अपनी सेना के भागों को स्थापन कर अपनी सेनाओं के भागों को स्थापन कर यानी सब तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमारे देश की सीमा जहाँ जहाँ भी है तो सब जगह सेनाओं के भागों को स्थापन कर सब प्रकार से शत्रुओं को घेर यानी चारों ओर से एक शत्रुओं को घेर कर फिर जीत हासिल करना चाहिए और अपने जिस देश में हम हैं वो अपने देश के जन
मानस को, लोगों को, अच्छे लोगों को हम न्याय से पालन करें। किसी प्रकार का अन्याय अपने देश के लोगों के साथ न हो, ये पूरा प्रयास करना चाहिए। तो आज के इस यजुर्वेद के स्वाध्याय को यहीं विराम करते हैं। ओम।